बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इंग्लिश के इस सेशन के बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा हम पंक्चुएशन मार्क्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईटा में चूँकि प्रीवियस पेपर्स में इससे इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ तो नहीं आए, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के बुक में एपॉस्ट्रॉफी बड़ी तफसील से डिस्कस है, और हम जब भी कोई बुक पढ़ लेते हैं तो कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेते हैं, कहीं पे कॉमर्स, कहीं पे एपॉस्ट्रॉफी, कहीं पे कॉलन, कहीं पे सेमी कॉलन। तो सही इंग्लिश लिखने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का भी पता होना चाहिए। तो आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज़ भी एक आया था। आज का हमारा जो टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पहले मैं प्रीवियस पेपर से जो एक एमसीक्यूज़ आया था, ईटा में आया था, ऊपर लिखा था विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। मैं एक ही फिक्रा लिखूंगा, उसमें से वो गलतियां हम निकालेंगे। फिक्रा कुछ इस तरह था, ब्राजील इज अ पॉपुलस कंट्री इट्स beaches are warm, sandy and clean। ईटा के प्रीवियस पेपर में आया था ब्राज़ील इज अ पॉपुलस कंट्री, इट्स बीचेस आर वार्म, सैंडी एंड क्लीन। वहां पे एक फिक्रा नहीं था, वहां पे 4 फिक्रे थे। एक फिक्रे में देखो यहां पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी लगाई, एक दूसरी इसे में यहां पे मैंने क्या लगा दिया, यहां पे कॉमा लगाया, और इधर मैंने कॉमा नहीं लगाया। वहां पे चूंकि 4 सेंटेंसेस थे, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो हमने पंक्चुएशन मार्क्स डाले हैं क्या ये जरूरी हैं या ये भी यहां पर इनकी जरूरत नहीं है। पहले यहां पे देखो अपॉस्ट्रॉफी है। अपॉस्ट्रॉफी हम पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहां पर पोजीशन जाहिर नहीं हो रही। अगर ये इस तरह होता ब्राजील्स पॉपुलेशन, तो यहां पे चूंकि इसकी पोजीशन जाहिर हो रही है तो यहां पर हम लगा सकते हैं। तो ए सेंटेंस में जो आपका ए फिक्रा था उसमें एक गलती थी, एक यहां पे गलती, बाकी सारा ठीक था। जो आपका बी ऑप्शन था वहां पे लिखा था ब्राजील इज ए पॉपुलस कंट्री, यहां पर कामा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन का हिस्सा बन जाता है, तो यहां पर कामा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो यह भी गलत था। तीसरा फिक्रा क्या था, तीसरे में आपका पूरा फिक्रा था यहां पे वार्म एंड सैंडी एंड क्लीन, वार्म, सैंडी एंड क्लीन। चूंकि वार्म और सैंडी दोनों एडजेक्टिव है, जब भी एक से ज्यादा चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, इनको हमेशा कामा से अलग किया जाता है। यहां पे कामा होना चाहिए था तो कामा नहीं था, तो ये भी गलत था। तो एक ऑप्शन आपका ठीक था। तो अगर इस फिक्र को मैं इस तरह डिस्क्राइब कर दूं, ब्राजील इज ए पॉपुलस कंट्री कॉलन इट्स बीचेस आर वार्म कामा सैंडी एंड क्लीन, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। यानी मुझे ये नहीं लगाना पड़ेगा, इसको नहीं लगाना पड़ेगा, और इधर मुझे फिर कामा अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो ईटा के प्रीवियस पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आया था, तो आज थोड़े से इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। या फिर आपका नरेशन जो होता है, अगर फिक्रा इस तरह आपको दे दें, ही सेड व्हाट डज ही से, इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, ही सेड व्हाट डज ही से, तो ही आस्क्ड व्हाट ही सेड।
एक पिकर आपको इस तरह दे देंगे, बी ऑप्शन इस तरह सारा वही होगा, फुल स्टॉप होगा। और प्रीवियस पेपर में आपको इस तरह एमसीक्यूज दिए भी हैं। पहला है ही आस्क्ड व्हाट ही सेड क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपका है ही आस्क्ड व्हाट ही सेड फुल स्टॉप। तो अगर हमें आइडिया हो पंक्चुएशन मार्क्स का, चूंकि वर्ड पिकर के बीच में आ जाए तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या कभी क्वेश्चन नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट होता है। तो ऊपर वाला पिकर आपका गलत है, नीचे वाला आपका ठीक है। तो ये नरेशन में, वॉइसेस में या बाकी जो आपके पिकरे होते हैं, या आपने देखा है फर्स्ट ईयर की बुक में आपको उन्होंने अपॉस्ट्रोफी बड़ी तफसील से डिस्कस की है, फिर वहां पर उन्होंने एमसीक्यूज भी आपको दिए हैं। तो आपको थोड़ा सा पंक्चुएशन मार्क्स पे कमांड होना चाहिए। अगर यहां से कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहला आपका जो है ना फुल स्टॉप है। दूसरा आपका देखो क्वेश्चन मार्क है। तीसरा आपका जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। चौथा आपका जो है ना अपॉस्ट्रोफी है। पांचवा आपका जो है आपका इन्वर्टेड कॉमास। फिर आपका आइपन है। फिर आपका जो है कॉलन। फिर आपका जो है ना सेमी कॉलन। तो यहां पे देखें फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर आपका अपॉस्ट्रोफी, फिर आपका जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, और साथ आपका जो है ना कॉमा भी है। इसके अलावा आपके बाकी भी है छोटे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम इस पे आपको कमांड होना चाहिए। फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, हाइपन, कॉलन और सेमीकॉलन। बहुत सिंपल और इजी है। तो पहला देखें, आपका फुल स्टॉप है। जब भी आपका कोई पिकरा मुकम्मल पिकरा हो, आई प्ले क्रिकेट, आपका पहला आपका फुल स्टॉप है। जब भी पिकरा आपका कोई असर्टिव सेंटेंस हो, प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, या प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, जब भी हम कोई मुकम्मल बात कर लेते हैं तो उसके पिकर के एंड में हमेशा हम क्या लगा लेते हैं, फुल स्टॉप। जिस तरह मैं कहूंगा आई प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू बाजार। आई प्ले क्रिकेट, देखो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैंट पे भी हमेशा फुल स्टॉप होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं ओपन द डोर, फुल स्टॉप, एक इस्तेमाल हो गया। दूसरा एब्रिविएशन में या फिर इनिशियल्स में। एब्रिविएशन में जिस तरह हम कह सकते हैं एमए, जिस तरह हम यूज करते हैं डॉक्टर, जिस तरह हम लफ्ज लिख लेते हैं मिस्टर, जिस तरह आप लिख सकते हैं LLB। तो ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है।
अगर पिकर आपका असर्टिव सेंटेंस हो या फिर इंपेरेटिव हो तो पिकर के एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए, या फिर इनिशियल्स नहीं होते जिस तरह MA, MBBS, FA, डॉक्टर, मिस्टर, LLB, तो ये एब्रिविएशन में या इसको इनिशियल्स भी कहा जाता है। और प्लस जब पिकरा आपका मुकम्मल हो तो पिकरा जब आपका नेगेटिव होता है या फिर क्या होता है आपका पिकरा इंपेरेटिव। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर कभी भी पिकरा आपका कोई आप किसी से सवाल पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो जब भी पिकरा आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए, इस तरह हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर आपका पिकरा क्वेश्चन मार्क से शुरू हो जाए, जिस तरह व्हाट इज योर नेम, डू यू प्ले क्रिकेट, तो सादा डबल सवालिया भी हो सकता है, सादा सवालिया भी हो सकता है। अगर पिकरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, या पिकरा आपका जो है ना क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन से शुरू हो जाए, तो फिर आप एंड में क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क। कभी कभार आपका पिकरा व्हाट या हाउ से शुरू हो जाता है, लेकिन पिकर के एंड में ये निशान होता है। तो पिकरा का इंट्रोगेटिव होना जरूरी है, क्वेश्चन का होना जरूरी है। अगर मैं कहूंगा व्हाट अ नाइस डे इट इज, हाउ फुलिश इट सीम्स, तो ये दोनों आपके चूंकि एक्सक्लेमेटरी है तो ये थोड़ा देखना होता है कि अगर पिकरा आपका एक्सक्लेमेटरी होगा तो वो भी व्हाट और हाउ से शुरू हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका व्हाट और हाउ से शुरू हो सकता है, लेकिन आखिर में फिर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। या फिर जब पिकरा आपका क्या हो, अगर क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये पिकरे के दरमियान में आ जाए, पिकरे के दरमियान में आ जाए तो ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट होता है, तो अगर ये पिकरे में आ जाए और सवाल ना हो तो इनके आखिर में भी, तो इन दो में जो है ना, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाए और पिकरे में आप अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो ये निशान आना चाहिए। और अगर ये पिकरे के बीच में आ जाए तो ये तो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट होता है, तो फिर क्वेश्चन मार्क के बजाय हमेशा क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इसके दो यूजेज हैं, जब पिकरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए या फिर पिकरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो जाए। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए लेकिन वो आपके इमोशंस को जाहिर कर ले तो फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या पिकर के बीच में व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, तो फिर पिकर के आखिर में हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। मैं कहूंगा आई नो व्हाट ही सेज, आई नो वेयर यू प्ले क्रिकेट, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को भी नहीं लगाते और साथ साथ पिकरे के एंड में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। तीसरा फिर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर पिकरा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, अगर आपका पिकरा ऑप्टेटिव है, आपका पिकरा एक्सक्लेमेटरी है, या अगर आपके पिकरा में कोई इंटरजेक्शन से पिकरा स्टार्ट हो जाए, अगर पिकरा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है प्लस पिकरा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पिकरा आपका इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो जाए, तो ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। किस तरह लगाएंगे, मे यू विन द मैच, मे यू लूज द मैच। ये दुआया भी हो सकता है, बददुआ के सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। मे यू विन द मैच, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस। जबकि बददुआ के सेंस में भी हो सकता है, या फिर शदीद ख्वाहिश, वुड दैट आई वर ए किंग। एक दूसरा, अगर पिकरा आपका एक्सक्लेमेटरी होगा तो फिर ज्यादातर एक किससे शुरू होता है, इंटरजेक्शन से।
जिस तरह लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं हुर्रा, एलास, एलास, ब्राओ। अगर पिकर आपका ऑप्टेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो तो इसके तीनों पिकर में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लूज द मैच, वुड दैट एवर किंग। जबकि जब पिकर आपका एक्सक्लेमेटरी होता है तो इसमें खुशी का इजहार, गम का इजहार या फिर हैरत का इजहार होता है। तो इसमें अगर पिकरा वाट या हाउ से शुरू हो जाए और इसमें आप इमोशन को जाहिर करें तो फिर भी आपका ये निशान लग सकता है। अगर मैं कहूँगा व्हाट अ नाइस आइडिया इट इज़, व्हाट अ नाइस आइडिया इट इज़। देखो पिकर आपका वर्ड से शुरू है लेकिन इसमें आप चूंकि अपनी इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये निशान आ जाएगा। तो ये आपका तीसरी जो चीज़ थी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चौथे नंबर पर आपका एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी ऑलरेडी जब हमने क्लासें ली थी तो हमने नाउन में इसको बहुत तफसील से डिस्कस किया था और आपके फर्स्ट ईयर के बुक में भी बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आपकी बुक में मौजूद है। तो इसके इधर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका इस तरह जो ऊपर निशान लगाते हैं इसको कहा जाता है एपॉस्ट्रॉफी। ये दो पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, पोजेशन के लिए प्लस कंट्रैक्शन के लिए। किसी जानदार की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं दिस इज असलम्स बुक, जानदार से मुराद सिर्फ इंसान नहीं हो सकता, काउज मिल्क, लाइन्स रोरिंग। तो कोई भी जानदार हो तो उसकी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल होती है। इसमें थोड़ी सी बातें हैं। जानदार से मुराद बर्ड भी हो सकता है, जानदार से मुराद काओ, लाइन भी हो सकता है। अगर किसी नाउन के आखिर में एस आ जाए, इस तरह बॉयज, तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, दूसरा एस लगाने की जरूरत नहीं होती। इधर मैं कहूँगा बॉयज क्लॉथेस, बॉयज कॉलेज, तो अगर किसी नाउन के आखिर में एस ऑलरेडी मौजूद है तो दूसरा एस लगाने के बजाय क्या लगाएंगे, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी। अगर नाउन प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, तो फिर क्या लग सकता है, बेजान के साथ एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं हो सकती। पेन्स कलर, तो बेजान के साथ ऑफ लगता है, जबकि जानदार की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई नाउन प्लूरल हो लेकिन एस पे ख़त्म ना हो तो फिर एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल हो सकती है। मेंस शूज़, चूंकि इसके आखिर में एस तो नहीं है भी प्लूरल, तो फिर आप एपॉस्ट्रॉफी प्लस एस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सिर्फ जानदार के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बेजान के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। अगर कोई नाउन टाइम को जाहिर करे, प्लेस को जाहिर करे, डिस्टेंस को जाहिर करे, जिस तरह ब्राजील पॉपुलेशन, तो ब्राजील के साथ एपॉस्ट्रॉफी आ सकती है क्योंकि ये प्लेस को जाहिर करता है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पाकिस्तान ऑनर, तो वो अल्फाज जो प्लेस को जाहिर करे, वो अल्फाज जो टाइम को जाहिर करे, वो अल्फाज जो डिस्टेंस फासले को जाहिर करे। चूंकि जानदार तो नहीं होते, फिर भी यहां पर हम एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं सिटीज लाइफ, टुडेज मीटिंग, तो फिर आप एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सेंस में। मज़ीद आपने इसको देखना है कि फर्स्ट ईयर की बुक में बड़ी तफसील से डिस्कस है, वहाँ पर भी आपने थोड़ा सा उसको देखना है। इसके अलावा ये कंट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रैक्शन जिस तरह डू नॉट को हम शॉर्ट करेंगे तो डोंट हो जाएगा, कैन नॉट को हम शॉर्ट करेंगे तो कांट हो जाएगा, विल नॉट को हम शॉर्ट करेंगे तो वोंट हो जाएगा।
तो एपोस्ट्रॉफी दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, पोजेशन प्लस कंट्रैक्शन। तो ईटा में आपको दे सकते हैं, आपको ऊपर लिखा होगा विच वन इज करेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपने देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मज़ीद आप अपने फर्स्ट ईयर की बुक में इसको बड़ी तफसील से डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपका इन्वर्टेड कॉमास बहुत सिंपल और ईजी है। इन्वर्टेड कॉमास आपने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच में किसी के मुंह के अल्फाज को हमेशा किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में। तो मैं कहूंगा कायदे आज़म सेड वर्क एंड वर्क। तो देखो मैंने इसको क्या कर दिया, कोटेशन मार्क्स में इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब भी फिक्रे में किसी की मुंह की अल्फाज हो, असलम सेड कामा आई एम बिजी टुडे, तो किसी के मुंह की जो अल्फाज होती हैं, जो कोटेशन होता है, उसको हमेशा किस में बंद करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में। प्लस अगर किसी बात पे जोर दिया जाए, जिस तरह चर्चिल कहता है माय नेम स्टार्ट्स विद एन एस, तो वहां पे एस को देखें किस में बंद होगा, इस तरह एपोस्ट्रॉफी में, इसमें कोटेशन मार्क्स में, बस कोटेशन मार्क्स या फिर आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में। तो किसी लफ्ज को, किसी किताब का नाम, आई हैव रेड पयाम मशरिक ऑफ इकबाल, तो ये मैंने उसकी किताब का नाम उठाया है। तो किसी लफ्ज पे, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देने के लिए, फोकस देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका जो है ना कॉमास, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है, कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई फिक्रा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो जाए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर आपका फिक्रा स्टार्ट हो जाए, तो फिर हमेशा क्या लगाएंगे, फिक्रे में 2 क्लासेस को अलहदा करने के लिए कामा लगेगा। किस तरह, इफ ही वर्क्स हार्ड कामा ही विल पास द एग्जाम, व्हेन ही कम्स कामा ही विल हेल्प मी। तो जब भी फिक्रा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो जाए, बीच में क्या लगेगा, कामा। एक फिक्रे में जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो भी क्या इस्तेमाल होता है, कामा इस्तेमाल करते हैं। ही इज माई फ्रेंड कामा एंड ही हेल्प्स मी। तो जब भी फिक्रे में आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉर, एंड, नार, बट, आर, येट, सो ला जाए, तो भी आपका क्या लगेगा, कामा लगेगा। तीसरा, अगर किसी का नाम उठाकर हम उससे बात करते हैं तो फिर भी कामा लगता है। असलम डू योर वर्क, देखो किसी का नाम उठाकर उसे अब जो बात कर लेते हैं, वो वहां पे भी कामा लगेगा। जब भी फिक्रे में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिसका फिक्रे से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, इकबाल कामा आवर नेशनल पोएट वाज अ ग्रेट स्कॉलर, तो असल में फिक्रा था इकबाल वाज अ ग्रेट स्कॉलर। तो ये वर्ड्स चूंकि नाउन इन अपोजिशन थे, तो जब भी फिक्रे में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाए, ऐसे क्लॉजेज आ जाए, ऐसे फ्रेजेस आ जाए जिसका उस क्लॉज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तो फिर भी हम क्या लगाते हैं, उससे पहले और बाद में कामा लगाते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं नो, आई एम नॉट बिजी टुडे, तो हम कामा लगाते हैं। यस माई नेम इज असलम, देयरफॉर ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर ही गॉट सक्सेस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हम क्या लगाते हैं, इनसे के बाद भी कामा लगाते हैं। तारीख के साथ भी हम लगाते हैं, हम कहते हैं अप्रैल 18 कामा 2020 फुल स्टॉप। तो इसके अलावा ये जब इनडायरेक्ट में हम कहते हैं ही सेड, कामा लगाकर फिर इन्वर्टेड कामास लगाते हैं। तो ये जो आपके कामास का है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपके पास कोई ग्रामर की अच्छी बुक होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा कामास के बारे में पढ़ लें कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, तो कामा हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका जो है ना आइपन है,
अगर कोई कंपाउंड नाउन हो या कंपाउंड वर्ड, कोई कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड, या कंपाउंड वर्ड, तो इनको हमेशा आई पेन के साथ क्या किया जाता है, कंजंक्ट किया जाता है। जिस तरह आप कह सकते हैं मेड सर्वेंट, हम यूज करते हैं को एजुकेशन, कायद आजम, ट्वेंटी 19th century, 19th century history, sister in law, sister इन लॉ। तो जब भी कंपाउंड नाउन होगा या कंपाउंड वर्ड होगा, इनके बीच में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आईपन इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका कॉलन होता है, कॉलन जो है ना, व्हेन वी गिव अ लिस्ट ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज का लिस्ट देते हैं, किस चीज को सीरीज में डिस्क्राइब कर लेते हैं, किस चीज की सीरीज देते हैं, या किस चीज को गिनते हैं, इन्यूमरेशन कर लेते हैं, तो फिर हम कॉलन लगाकर उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर मैं किस तरह पिक्चर बना लूं, आई नीड 3 थिंग्स, फिर मुझे लगाना पड़ेगा कॉलन, अ बुक, अ पेन एंड अ चेयर। तो किस चीज का लिस्ट देना, किस चीज को सीरीज में डिस्क्राइब करना, किस चीज को इन्यूमरेट करना, काउंट करना, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉलन लगा लेते हैं। प्लस अगर पिक्चर में कोई 2 ऐसे आइडियाज हों जो एंटीथीसिस हों, जिस तरह आपने कहीं पढ़ा होगा, मैन प्रोपोजेस कॉलन गॉड डिस्पोजेस, फुल स्टॉप। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो जब भी पिक्चर में हम एंटीथीसिस दे देते हैं, तो फिर भी ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। और आखिरी आपका जो है वो सेमी कॉलन है, ऊपर फुल स्टॉप होता है, नीचे कॉमा की शक्ल का होता है। ये हम टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट सेंटेंस विद द वर्ड्स, जब हम किसी पिक्चर को, किसी सेपरेट सेंटेंस को, किसी इंडिपेंडेंट क्लास को ऐसे वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह हाउएवर होता है, जिस तरह होता है अदरवाइज, जिस तरह होता है नेवरथलेस, हाउएवर, अदरवाइज, नेवरथलेस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी पिक्चर में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हम देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे वर्ड, जिस तरह हाउएवर होता है, देयरफॉर होता है, अदरवाइज होता है, फॉर एग्जाम्पल होता है, तो इससे पहले भी हमेशा हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ही इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, ही इज माई फ्रेंड, फिर हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। हाउएवर ही डज नॉट हेल्प मी। तो जब भी किसी पिक्चर में ऐसे वर्ड्स आ जाए, जिसको हम कंजंक्टिंग एडवर्ब भी कह सकते हैं, कंजंक्टिंग एडवर्ब, तो इससे ताल्लुक जाहिर करने के लिए
however, otherwise, nevertheless, फॉर एग्जाम्पल, तो इससे पहले हम क्या लगा लेते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं।